जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे तो होंगे, अच्छे से आप पेपर भी दे रहे होंगे। जैसे आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है, पहली शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली शिफ्ट में पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी सटीक आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ए टू जेड जो आपके प्रश्न है सभी के आंसर सटीक मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या था जो पूछा गया था, नलिन और राजीव शब्द में से किस शब्द के पर्यायवाची है, ये आपसे पूछा गया था। जो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या था, कमल बिल्कुल राइट आंसर था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो था हमारा ईशान बिल्कुल राइट आंसर था, जिसने ए नंबर किया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस विकल्प में श्रुतितम और भिन्नार्थमक का सही अर्थ भेद है, ये आपको बताना है किस शब्द में है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ससदर और आपका शशिधर चांद और विकर, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसको बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ये आपका आंसर है। इसमें आपका राइट आंसर है आपका, इसका बिहार बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 क्या था, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, ये आपसे पूछा गया है और एक वचन में होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, सोना बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। इसमें आपका संबोधन कारक है, क्या है, संबोधन कारक बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काज। उसके बाद बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द तत्समय, ये आपको बताना है। सभी तत्समय, इसका राइट आंसर जो है आपका नव्य और स्वर्णकार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 10 हमारा है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। रक्त रंजित में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर है तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 है क्यों शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 जो हमारा है मदिरालय में शब्द में संधि विच्छेद का चयन करिए। तो इसका है मदिरा जमा आलय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 की बात करें, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया कि अवतरण चिन्ह है जो आपका उसको किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 14 है सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो है गणनावाचक बिल्कुल राइट आंसर है, गणनावाचक विशेषण का। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है, इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर है 16, चिल्लाहट में कौन सा समास है। तो चिल्लाहट में समास पूछा गया है, तो कौन सा समास है चिल्लाहट में, आहट समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 17वें नंबर की बात करें तो अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा उपसर्ग है, अभी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 हमारा वो 18 की बात करें, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो तिल का ताड़ बनाने का सही अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बात करते हैं 19 नंबर की, परोक्ष का विलोम शब्द पूछा है। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या, आपका प्रत्यक्ष बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अत्यधिक कंजूस होना। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो रोध रस का स्थायी भाव है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 13 मात्राएं होती है। बात कर ले प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म का होना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है आपका उपमा अलंकार, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ब्याज में नहीं है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, वह बाजार जा चुका है,
तो इस वाक्य में काल बताना है कि जा चुका है, मतलब कि क्रिया आपकी हो चुकी है, मतलब जा चुका है वो, तो इसका आपका है पूर्ण भूतकाल, मतलब पूर्ण रूप से जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो आपका कृतवाच्य होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, उपयुक्त शीर्षक दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको एक बार छोड़ दीजिएगा, इसको लास्ट में पढ़ लेंगे, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ऊपर स्क्रॉल करके। इसके बाद बात करते हैं, प्रश्न नंबर है आपका कि भारतीय, प्रश्न नंबर देखिएगा आप 33, क्योंकि यहाँ तक तो पैराग्राफ ही है आपका। प्रश्न नंबर 33 की बात 32 की करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ये आपसे पूछा गया पश्चिमी हिंदी से कौन सी आपकी, तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बांगरू। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो आपका निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका रत्नाकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आपका 35 है कि मेघ मेघ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है? तो इसका यज्ञ और बादल, या बादल और यज्ञ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 का बात करते हैं, 36, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिएगा, ये आपसे पूछा गया है। जो नृत्य करती है वो कौन होती है? नर्तिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो किसकी रचनाओं का संकलन है? तो वो प्रेमचंद, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 38 की बात, मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो संत रैदास की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है आपका, जीके का क्वेश्चन। जीके में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? आपका पूछा गया है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, हरिसेन के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका चिल्का झील, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न क्या था, 118वें प्रश्न की बात कर लेते हैं जीके का, कि बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ के तरह दिखती है, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, ये आपका 118वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका है आपका मकासर जल डमरू मध्य, यह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 120वां प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो 120 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिहार में लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 121, अंगूर की खेती उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका विटिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 121 हो गया आपका 122, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिन्हें कुल्हड़ कहा जाता था? तो ये आपसे पूछा गया कुल्हड़ कहा जाता था, इसका राइट आंसर आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 123 की बात कर लेते हैं। 123 है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना अधिकारी, उप महारजिस्ट्रार, इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महारजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 124 की बात कर लेते हैं कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ये आपसे पूछा गया है, किस लेखक की है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इसका महाकवि कालिदास। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपका है 125,
विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 126 जो है आपका, वो आपका पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात कर लेते हैं 127 की बात कर लेते हैं, किस देश की पहली वो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका शहरीकरण कहा जाता है। 128% की बात कर लेते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं 129% आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो आपका अशोक बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 130% की बात कर लेते हैं, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया, ये इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बलिया, बिल्कुल राइट आंसर है, बलिया में है ये आपका सुरहाताल। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 131 का राइट आंसर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पावर नेटवर्किंग? तो इसका जो राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिंक्डइन। ठीक है, ये आपका राइट है। उसके बाद बात कर लेते हैं 132, उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कलाई बुनाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 133 का राइट आंसर है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। उसके बाद 134 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सब कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बोल किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद 135 की बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो आपका एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 136, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? सभी को पता है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। उसके बाद बात कर लेते हैं 100 आपका 37वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पहल है? तो ये आपके यूपी में ही चल रही है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 138 की बात कर लेते हैं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से? नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 139 की बात करें, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, धरती कहा जाता है, होल्डिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बात कर लेते हैं 140, यूएसएसएफ का पूरा नाम बताइए? तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 141% की बात कर लेते हैं, 141 है टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका 143वां प्रश्न है, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर्स नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिशिंग, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 144 की बात कर लेते हैं, आपका 144वां प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? गांधीनगर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका 145, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा, क्या है? प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रश्न 140, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बिल्कुल राइट आंसर है, कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 147वां प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो आपका है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट एंड अटैक क्राफ्ट INA काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कहां पहुंचा है वो आपका? इसका राइट आंसर है आपका कोलंबो, श्रीलंका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 148 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गब्बार का बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद लास्ट अगला आपका है 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? आपका नरेंद्र मोदी, आपके प्रधानमंत्री ने किया है। 150वां जो लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और आपका गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो आपका इटली बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो रीजनिंग और हमारा मैथ का पोर्शन रह गया है, वो अगली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेशन टाइप होता है, इसलिए उनको बाद में रखा गया है। सबसे पहले आपको इन 2 सब्जेक्ट के आपको नोट्स दे दिए गए, जो आपकी वो आपके आंसर की थी वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।